कि सूरत में राजा रानी इतना बड़ा कैसे बना और क्या रही आपके साथ उसकी जर्नी, वो मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि वहां से काफी लोग रिलेट कर पाएंगे क्योंकि सूरत भी टेक्सटाइल का हब है। अच्छा। तो वहां पर बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे इसको। Hey lovely audience, this is your host Akash Shukani and thank you for choosing this particular topic to watch. જો તમે આ પોડકાસ્ટ ક્લિપ માટેનો ફૂલ એપિસોડ જોવા માંગો છો તો તમે અમારી મેઇન યુટ્યુબ ચેનલ સ્કિલ જોગીને સબસ્ક્રાઇબ કરીને તમારી લાઈફ એન્ડ તમારા બિઝનેસમાં વેલ્યુ એડ કરી શકો છો. આવી અવનવી પોડકાસ્ટ ક્લિપ એવરી મંડે, વેનસડે એન્ડ ફ્રાઈડે જોવા માટે જો તમે કદાચ આ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સ્કિલ જોગી ક્લિપ પર નવા છો તો પ્લીઝ અમને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નોટિફિકેશન માટે બેલ આઇકન પ્રેસ કરો. અને જો તમે ઓલરેડી આ બેલ आइकन प्रेस કરીને સબસ્ક્રાઇબ કરી દીધું છે then enjoy the video. देखो, हम लोग जब इन हुए तब एक लेवल का आयाम तो उन्होंने अचीव किया था। ऐसा नहीं है कि हम लोग गए उसके बाद, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, राइट, बीइंग ऑथेंटिक। बट वो जो दिशा है, देखो ऐसा है, जब स्टार्ट करते ना तब कुछ ना कुछ हमेशा इच्छाएं रहती है, डेफिनेटली, राइट। उनकी खुद की वैल्यूज रहती है, राइट। अब जैसे ही टीम बढ़ना शुरू होता है ना तो उसको कंसिस्टेंट रखना, उसको लाइव रखना, उसको जिंदा रखना, ये सबसे बड़ा संघर्ष है। जो फिलॉसफी है, जो विचारधारा है ना, उसको एक मेंटेन करना। तो सबसे बड़ा चैलेंज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी स्टार्टअप में ऐसा होता है कि हम लोग जब थे तब तक पहुंचा पाते हैं, बट उसको और डीपर लेवल पे ये जी पाए, राइट, उसको कैसे स्ट्रक्चरली हर एक व्यक्ति नीचे तक वो उसको देख पाए और एवरी डे उसका मूल्यांकन कर पाए, ये जो सिस्टम है, उसकी जो समझ है, उसकी जो स्किल्स है ना, वो पार्ट सबके पास नहीं होता है। और वहाँ ही हमारा काम रहता है। तो क्या होता है, जो उसके बाद ग्रोथ भी हो गया ना तो उसके बाद सस्टेन करना मुश्किल है। बट हमने देखा है उनका जो स्पीड है, जो जिस स्पीड से वो लोग आगे बढ़ रहे और जिस स्पीड से वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा स्पीड वाली नॉलेज भी चाहिए, हाँ, ज़्यादा स्पीड वाली स्किल्स भी चाहिए। तो हमारा मेजर जो अभी रोल है वहाँ पे, तो उनको वो उनकी जो दृष्टि है, उनके मिशन पे बनाए रखना, ये मेजर फोकस है। उनको जो वैल्यूज है वो पूरे कल्चर में एक साथ सज जाए और सभी लोग ऐसे वो वैल्यूज को ही जी पाए। तो पूरा उसके हिसाब से हम स्ट्रक्चर करते हैं। तो हम पहला जो फोकस रहता है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो लीडरशिप टीम है उसको हम वो समझदारी और वो स्किल देते हैं राइट, सबसे पहला चीज़। इसके साथ साथ नीचे वाली टीम, जैसे सीएस की टीम है, उसके लिए भी ट्रेनिंग एंड डिज़ाइन होती है कि यार आप उनके साथ, तो उनकी भी जैसे ह्यूमन को ह्यूमन की तरह देखना, तो उसमें लिसनिंग की स्किल सबसे ज़्यादा चाहिए कि क्लाइंट को कैसे सुन सकते हैं। तो वो जो ट्रेन करना है, वो समझ देनी है, तो वो काम हमारा रहता है, राइट। तो ऐसे एक आयाम देखो। दूसरा चीज, मिशन, विजन और वैल्यूज, उसको नीचे तक लेके जाने के लिए एक सिस्टम है। हम बहुत सारी सिस्टम है, उसमें से हम जो फॉलो करते हैं वो है OKR सिस्टम, ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट्स वाला, जो गूगल, नेटफ्लिक्स ये सब फॉलो कर रहे हैं। तो हर एक जो जॉब रोल है उसके ऑब्जेक्टिव क्लैरिफाई करना, और वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने से उसको क्या दिखेगा, वो सब चीज क्लैरिटी देना। तो जितने भी रोल्स है उसके की रिजल्ट्स और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये सब बेस्ड ऑन आवर मिशन विजन, डायरेक्टली नहीं। हमारा जो मिशन और विजन है, तो ये सब डिजाइन करवाना, आगे कैसे बढ़ेंगे, फ्यूचर का कैसे दिखेगा, वो विजन को क्लैरिफाई करके कैसे इस साल स्टेप रहने चाहिए, यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा रोल रहता है। तो उनकी जो स्पीड है, यानी वो बहुत बढ़िया है। यानी हमको तो, हम एडमायर करते हैं ऐसी कंपनी को, क्योंकि पूरी यंग कंपनी है, पूरी, यानी सोचो एवरेज एज ग्रुप आई थिंक 25-26 साल होगा एवरेज वहाँ का, आई थिंक। पूरा चंक ऐसा, पूरा यंग टीम, और सभी की एनर्जी हाई, कोई ऐसा नहीं कि मेरी टांग में दर्द है, नहीं, कोई नहीं, पूरा है। तो वो जो ऊर्जा है उसको सही दिशा देके रखना और उस दिशा में रहे उस एनर्जी, तो उसको वो पकड़ के रखना, ये बहुत क्रिटिकल है। एंड दैट्स आवर
रोल क्योंकि एक्चुअली। जितनी स्पीड होती है तब जैसे जैसे हम लाइव एग्जांपल में देखते हैं कि कार अगर 180 की स्पीड या हाँ, फिर तो 120 की स्पीड में जा रही है, जरा सी भी खराच आए तो फिर वो उड़ती है, तो अपने मिशन उसमें, से भटक जाती हाँ, है। तो उसमें ज़्यादा ज़्यादा जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो बहुत बढ़िया चाहिए, बहुत हाँ, स्मूथ चाहिए, कि एग्जैक्टली, जिसके कारण वो तकलीफ ना हो, तकलीफ ना हो। राइट। तो उसमें सबसे बड़ा फोकस हम यही रखते हैं कि जो सिस्टम और प्रोसेसेस है वो ह्यूमनाइज हो जाए, हम्म, मानवीय हो जाए। जो लीडरशिप टीम है ये, वो उनके अंदर से एक्सप्रेशन पूरा वैल्यूज ही है हम्म, यार। जब भी वो फीडबैक दे रहे हैं, जब भी वो बात कर रहे हैं, उसमें से वो मिशन और विजन ही एक्सप्रेस हो, एग्जैक्टली, तो वो नेचुरली हो जाएगा, तो नीचे वाले लोगों के ध्यान में ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली जाएगा आए, और वही चीज नीचे तक जाएगी। डेफिनेटली। अब आज बहुत, हाँ, हाँ, प्लीज प्लीज नहीं प्लीज नहीं, कटिए। आज बहुत सारी कंपनीज है, उन्होंने बहुत ऐसे स्ट्रक्चर, जैसे मैं बता पाऊंगा, जैसे टाटा वन ऑफ देम, उन्होंने 5 वैल्यूज पे बहुत कोर काम किया। 1998 में उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट हम्म, डिजाइन किए थे, रतन टाटा जी ने। जी, और अब उस टाइम पे उनकी वैल्यूएशन मार्केट कैप था $8 बिलियन, हम्म, 1998। 2012 तक आने में वो $100 बिलियन और वर्ल्ड लीडर में आ गया। हाँ, अब सोचो, 12 टाइम ग्रोथ इन 2 डेकेड। 2 डेकेड, यस, 20 ईयर। आप सोचो, वैसे सेम फोर सीजन करके बहुत बड़ी होटेलियर ग्रुप है, उसमें भी ऐसा ही है। अब देखो जापोस, हम्म, उसके कल्चर के लिए माना जाता है। साउथ डेफिनेटली, वेस्ट एयरलाइन, बहुत सारी ऐसी कंपनी है, इवन जोमेटो। हम्म, अब देखो उन्होंने एक बुक ही लिखा है, हाँ, जोमेटो। तो वो आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि यार पूरा कल्चर कैसे इम्पैक्ट करता है पूरी कंपनी को। तो जो कल्चर बनाना ना, देखो ऐसा है, आज यहाँ पे जो ट्रैफिक में हम लोग चलते हैं, राइट, कैसे एक जगह से दूसरी जगह घुस जाते हैं ना लोग, हाँ, राइट। यही लोग जो यूएस में ड्राइविंग करे तो ऐसे ही चलेंगे? नहीं, नहीं वहां पर चलेंगे। तो स्ट्रेट ही चलेंगे, उसके रूल्स के हिसाब के ही चलेंगे। क्यों? रूल्स का डर नहीं है, फाइन, कल्चर ऐसा है। कल्चर ही ऐसा है। वहाँ का कल्चर ऐसा है, इसलिए वहाँ कचरा नहीं करेंगे। हम्म, वहाँ का कल्चर ऐसा है, इसके कारण वो लाइन में चलेंगे। हम्म, तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट करता है ना, वो वातावरण है। और तो वो, ऑर्गेनाइजेशन का जो वातावरण है ना, वो बनाना लीडरशिप है। एग्जैक्टली,